इस प्रश्न में दिया क्या क्या है, इसमें प्रश्न में दिया है कि ये जो ए बी समांतर है रेखा, यह रेखा किसके समांतर है, सी डी के, ठीक है। उसके बाद इस ए बी रेखा सी डी के समांतर के बाद दिया हमको ए पी क्यू और 50 अंश। जैसा कि आप देख रहे हैं ए बी समांतर सी डी जो रेखा है, ए बी के पर स्थित एक बिंदु P है और सी डी पर स्थित बिंदु Q और R है, इनसे बनाया गया है क्या, त्रिभुज, दिख रहा है ना। हाँ। उसके इधर इसको ध्यान दीजिए, यहाँ पे कह रहा है कि ए बी समांतर सी डी है और ये जो कोण है मतलब ए पी क्यू 50 अंश है। और फिर आगे कह रहा है पी आर डी, जो पी आर डी ये वाला जो कोण है, ये जो बाह्य कोण बोल सकते हैं त्रिभुज का, ये कितना अंश है, 127 अंश। तो हमें बताना है कि बताइए ये इसमें जो x और y है इसका मान क्या होगा, ये जो x है और क्या है y है इसका मान क्या होगा। सिंपल सा सवाल है, एकदम आसान सवाल। आसान कैसे, आसान बनाया जाएगा इसे, x y। आप त्रिभुज के अंतःकोण पर कभी मत जाइएगा, यहाँ पर दूसरा चीज इंप्लीमेंट कीजिए। पहली बात, 100 बात की एक बात, ए बी समांतर किसके है, सी डी के, क्लियर इट। यस सर। अगर ए बी समांतर सी डी है और एक ऐसी रेखा जो ए बी के किसी बिंदु पर और सी डी के किसी बिंदु पर काट रही है तो कौन रेखा कहलाएगी, ये तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा जो है, तिर्यक रेखा के द्वारा जो बनते हैं जो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं ना। तो यहाँ पर ए बी और सी डी को जब एक पी की तिर्यक रेखा अगर माना जाता है तो ये हो जाएगा एक कोण, अगर ये है तो इसका एकांतर कोण कौन हो जाएगा, ये वाला होगा। ये जो यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो पूरा कोण बन रहा है ये कोण इस वाले कोण क्या होगा, बराबर। क्यों, एकांतर कोण से, क्योंकि ए बी और सी डी समांतर तिर्यक रेखा है। ये जो ए बी और सी डी समांतर रेखा है, पी आर एक तिर्यक रेखा है, तो इधर का ये कोण इधर के ये कोण के क्या होगा, बराबर होगा एकांतर कोण से, ठीक। अगर एकांतर कोण से बराबर है तो इसका मतलब ये कोण ये कोण 127 है तो ये भी पूरा कितना होगा, 127। अगर ये पूरा 127 अंश होगा तो इसको दो भागों में बटा हुआ है, तो हम इसका मान y का मान निकाल सकते हैं। 50 में से 127 के 50 में क्या करते हैं, 127 में से 50 को क्या कर देंगे, y का मान मिल जाएगा, ओके। यस सर। फिर एक बात, कभी आपने ध्यान दिया कि पढ़ाया गया होगा त्रिभुज के बाह्य कोण का योगफल जो होता, बाह्य कोण जो होता है ना, उस त्रिभुज के सुदूर दो अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। मतलब ये जो कोण है 127 अंश, इसके और इसके दोनों के योगफल की 127 अंश क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब जब आप ये भी निकाल चुके रहेंगे तो इन दोनों का योगफल बराबर 127 लिखेंगे तो इसका मान रख के आप इधर 127 में से घटा देंगे, x का मान मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, इस प्रकार से हम x और y का मान आराम से क्या कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। अब देखिए लगाते कैसे, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले जब सॉल्व करते हैं तो इसमें पहले तो जो दिया वो सारा मैंने क्या कर लिया, लिख लिया है, जो पूछा है वो भी मैंने लिख लिया, क्या क्या पूछा हमको x और y का मान। पहली बात 100 बात की एक बार, चूंकि ए बी जो है समांतर है किसके, सी डी के, तथा पी आर एक क्या है, कैसी रेखा, एक तिर्यक छेदी रेखा है, तिर्यक रेखा है। इसलिए अगर तिर्यक रेखा है इसलिए क्या होगा, कोण ए पी क्यू बराबर हो जाएगा कोण पी आर डी। कोई पूछा कैसे तो बोल दीजिएगा एकांतर कोण से, ठीक है, एकांतर कोण से। ये कोण जो है इस कोण क्या होगा, बराबर होगा, क्लियर। अब आइए, अब देखिए हमको हमने क्यों ऐसा लिया, क्यों हमने ऐसा लिया, क्यों हमारा दिमाग उसी पर गया, इसको बराबर करने के पीछे क्यों गया, क्योंकि हमने सोचा कि इन दोनों कोणों को का योगफल जो है इस 127 के बराबर यदि हो जाएगा तो हम इसको इधर भेज करके इसको 150 को 127 की तरफ भेज करके इसका मान क्या कर लेंगे, निकालेंगे, तो हमको y क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा, इसलिए किया मैंने। तो अब हम पहले काम क्या हमारा, अब ए पी आर को हमको दो बराबर भागों में हमको लिखना, दो भागों में बांटना है। कौन कौन, कोण ए पी क्यू, ए पी क्यू नहीं है, यहाँ गलती लिखा है, तो ए पी आर रहेगा, यहाँ पे क्या होगा, ए पी आर, ठीक है। उसके बाद ए पी क्यू, कोण ए पी क्यू हो गया, और कौन 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 है, कोण क्यू पी आर, चाहे सीधे लिख दें कोण ए पी क्यू प्लस वाई बराबर कोण पी आर डी, कितना आंसर 127। समझ में आ रही बात ना। कोण ए पी क्यू का भी मान पता है हमको, कितना मान पता है, 50 प्लस वाई बराबर 127। तो y का मान निकालना तो हमको 127 में से 50 क्या हो जाएगा, y बराबर है कितना आपका 77 डिग्री।
y का मान मिल गया। ठीक, अब लिखेंगे कोण पी आर डी त्रिभुज पी क्यू आर का एक कौन सा कोण है? बाह्य कोण है। ठीक है, अब बाह्य कोण है तो जो बाह्य कोण होता है उस त्रिभुज के सुदूर दो अंतःकोणों के फल क्या होता है? बराबर होता है। तो इसका मतलब हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 127 अंश। x का मान निकालना, y का मान आपको पता है कितना? 77 अंश बराबर 127 अंश। x का मान आपको निकालना, 77 को इधर भेज दिया जाए तो 127 में से 77 क्या हो जाएगा? माइनस। तो x आ जाएगा वो कितना? 50 अंश। समझ में आया? इस प्रकार से आपका ए भी आंसर हो गया। अतः x बराबर 50 अंश तथा y बराबर 77 अंश, यही हो गया आपका आंसर। समझ में आया ना? कोई दिक्कत किसी को?